Good morning. This is the first video for the class 11th और हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट करना है आज उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाने से पहले थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है मैटर के बारे में। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ द मास इज़ कॉल्ड मैटर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डाल्टन्स के बारे में जिन्होंने एटॉमिक थियोरी दी थी और उनकी थियोरी ये कहती है कि कोई भी सब्सटेंसेस जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो एटम का बना हुआ होता है। लेकिन उन्होंने जो बताया था कि एटम क्या होता है, इनडिविजिबल, वो कॉन्सेप्ट जो है समय के साथ साथ विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस केमिस्ट्री ये ख़त्म हो गया और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर किए गए। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहली चीज़ जो अपने को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे थी। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पास है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सबसे पहली चीज़ जो अपने को याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था जिसके मदद से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया था। और ऐसा किसने किया था? तो जे थॉमसन्स ने किया था। और इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, इस तरीके का एक डिस्चार्ज ट्यूब था। एक कैथोड होगा और एक एनोड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने काफ़ी हाई पोटेंशियल सोर्स अप्लाई किया, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए और इसके वजह से यहाँ कैथोड जो आपके पास है, ये जो एनोड है, कैथोड से एक लाइट रे निकलती है और वो जो है किस तरफ जाती है, तो एनोड की तरफ जाती है। और उसी के वजह से बाद में लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो वहाँ से निकले हैं और उसी पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर काफ़ी हाई पोटेंशियल है और काफ़ी लो प्रेशर है और कैथोड से कुछ रेज निकल रही है और इसी एक्सपेरिमेंट के मदद से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पहली चीज़ जो याद रखेंगे, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। दूसरी चीज़ किसने की और कैसे की, ठीक है। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। तो कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और इसकी स्पीड लगभग लाइट के स्पीड के बराबर या उससे थोड़ा सा कम होगा, यानी 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻8 मीटर पर सेकेंड तक। कैथोड रे किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का। अगर ये किसी सरफेस पे पड़ता है तो वहाँ से फ्लोरोसेंस एग्जिबिट करता है। अब ये जो टर्म है फ्लोरोसेंस, उसका बेसिक मतलब क्या होता है अपने पास, तो फ्लोरोसेंस बेसिकली होता है किसी भी सरफेस पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से लाइट प्रोड्यूस होती है। हम लोग पहले पढ़ते थे CFL, जो बल्ब होती थी CFL, तो वो क्यों लाइट करते थे, तो फ्लोरोसेंस के वजह से। तो उसके बाद आता है आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट्स होते हैं, उस पर भी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करेंगे तो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होता है। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे डेविएशन होता है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है और बीच में आप इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव के तरफ डेविएट करता है, यानी ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सी चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होती है।
अब ये जो नाम था, अभी तक तो लोग इसको कैथोड रे कह रहे थे, लेकिन इसका नाम जो इलेक्ट्रॉन रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया है? तो स्टोनी के द्वारा। ठीक है, स्टोनी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसका नाम जो है इलेक्ट्रॉन रखा। अब कहता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, सामने कोई मेटल टारगेट डाल दें, यहाँ पे एक हैवी मेटल टारगेट डाल दिए और इस पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स रे। ठीक है, कौन सा रे कहेंगे? एक्स रे। तो इसके बारे में आगे और हम लोग समझेंगे। कुलीज ट्यूब होता है, रॉयंटजन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्स रे की डिस्कवरी की थी। अब आता है आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काफ़ी कम मासेस होते हैं इसके, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम या -31 किलोग्राम। चार्ज टू मास रेशियो इसकी होती है। मिल्टन थे साइंटिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, आगे के एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग देखेंगे। वैसे चार्ज टू मास रेशियो क्या होता है, तो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज होता तो नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम लोगों को इसका मास याद रखना है, चार्ज टू मास रेशियो याद रखना है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी वो थी आपके पास प्रोटॉन। ठीक है, तो अगला जो पार्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एटम बेसिकली होता तो न्यूट्रल है, यानी इसमें अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है तो कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा। और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो किया गया वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके गोल्डस्टीन के द्वारा। तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई, तो गोल्डस्टीन ने जो है इसको डिस्कवर किया है। किस एक्सपेरिमेंट से किया, तो एनोड रे एक्सपेरिमेंट से इन्होंने किया है। अब इसके लिए भी इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब कंसीडर किया और एक परफोरेटेड कैथोड लिए। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कैथोड है और उसमें हम लोगों ने होल कर दिया तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, परफोरेटेड कैथोड। अब प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन दैट पास थ्रू द होल्स इन कैथोड, और उसके अंदर जो चार्ज अपने को मिला वो चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैथोड रे में नेगेटिव चार्जेस, जबकि एनोड रे के अंदर आपका कौन सा चार्ज मिलता है, तो पॉजिटिव चार्ज, और इसका नाम क्या रखा जाएगा, प्रोटॉन। यानी चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन कितना है, 9.58 इंटू 10⁻4 कूलम पर ग्राम। चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इसमें जो चार्ज होगा वो होगा पॉजिटिव चार्ज। मास इसकी ज़्यादा होती है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये चीज़ें अपने को किसके बारे में पता रखना था, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब कुछ समय के बाद एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुई कि प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होती है कि इन्होंने एटम कंसीडर किया, उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया, मास ऑफ प्रोटॉन लिया, और लेकिन जब एटम का मास हम लोग कैलकुलेट करते थे तो हम लोग देखते थे कि एटम का मास हमेशा क्या आता था, ज़्यादा, यानी कि कोई और पार्टिकल्स आपके एटम के अंदर था जिसके बारे में अभी तक अपने को पता नहीं चला था। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसके द्वारा किया जाता है, तो जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये नाम हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। कब किया गया, काफ़ी लेट, 1932। कैसे किया गया ये, कि इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है, तो जिसके अंदर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट मास होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स को लिथियम के ऊपर बॉम्बार्ड किया जाता है और वहीं से एक न्यूट्रल जो है पार्टिकल्स, आपका न्यूट्रल रेज जनरेट होती है और बाद में अपने को पता चलता है कि उसके अंदर क्या चीज़ें थी, तो न्यूट्रॉन्स। अब लिथियम के जगह पे हम लोग बेरिलियम भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन हम लोगों ने क्या देखा कि अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो कोई डिफ्लेक्शंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो क्या है, ज़ीरो। मास इसके इलेक्ट्रॉन के ही लगभग बराबर होता है, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब जब इलेक्ट्रॉन ढूंढा चला गया, प्रोटॉन हम लोगों ने ढूंढ लिया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो बाद में डिस्कवर हुई है, जैसे न्यूट्रिनो। इसको विल्सन ने इन्वेंट किया था क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट से। पॉजिट्रॉन विल्सन ने जो है इसको भी डिस्कवर किया था। उसके बाद पॉजिटिव मेसॉन, इसको कार्ल्स एंडरसन ने डिस्कवर किया था। और नेगेटिव मेसॉन जिसको एंडरसन ने ही डिस्कवर किया था। तो ये 6-7 बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को क्या करना है, याद करना है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उसकी डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा और समझा। थैंक यू।